फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनको आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूलाज पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के बेस्ड है। जो आप हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फॉर्मूलाज बहुत काम आएंगे। सो इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। ऑल्सो इनको अच्छे से याद भी कर लेना ताकि आप कभी मत भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स नेम इज़ पार्स कोचिंग चैनल. This is our part 9th or last video of chapter 6 application of derivatives. Today we will going to complete this chapter, and in this video we are going to discuss some general problems related with some figures like rectangle, square, sphere, cone, cylinder, something etc. जिसमें आपको सबके एरियाज वॉल्यूम्स का पता होना जरूरी है। बस आपने उनका क्या है, जैसे आपको बोल सकते हैं मिनिमम एरिया फाइंड करो, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करो, तो उसका हमने डेरिवेटिव के साथ कैसे रिलेट करना है वो आज आप देखें। हमें पता है कभी मैक्सिमम जब मिनिमम वैल्यू हमने जो पार्ट इसका आई थिंक सो थर्ड फोर्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। वैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को जीरो को रखेंगे, डबल डेरिवेटिव से वैल्यू निकालेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया हुआ है, पार्ट 3 एंड 4। उसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, वो सभी कंसेप्ट किए हुए हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद द गिवन पेरीमीटर। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की बात की हुई है जिसका हमें पेरीमीटर गिवन है। शो क्या करना है, जो स्क्वायर है उसका क्या लार्जेस्ट एरिया, स्क्वायर का एरिया अपने लार्जेस्ट प्रूफ करना है। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब पक्का जो डबल डेरिवेटिव होगा स्क्वायर के एरिया का वो क्या होगा, नेगेटिव। नहीं समझाया कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करते हैं तब समझ आ जाएगा। सबसे पहले रेक्टेंगल की हम साइड लेट कर लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी क्या है हमारे पास, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल की क्या बात की हुई है, पेरीमीटर। हमें पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हम लेट करेंगे लेट पी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ दोनों साइड्स का सम, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ का आपने यहाँ पे हमेशा क्या करना है, कभी भी आपको जो भी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी उसमें से आपने क्या करना होता है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा, y क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू 1/2 p माइनस 2x, ये मेरा आ गया। ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। बट हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो हमने वैसे तो एरिया किसका लार्जेस्ट प्रूफ करना है, स्क्वायर का। हमें पता है रेक्टेंगल्स में जो साइड्स होती है वो इक्वल्स नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये मैंने क्या है, एक रेक्टेंगल बना दी, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स, तो लेंथ ब्रेथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्क्वायर में दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल। हम एरिया तो रेक्टेंगल का निकालेंगे, एंड में वैल्यू क्या पुट कर देंगे, y को x, x को y, कुछ भी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमने एरिया को प्रूफ करना लार्जेस्ट, मतलब इस पे हम डेरिवेटिव के कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें हम y की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, 1/2 p माइनस 2x फ्रॉम 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 ये बन जाएगा px, x इंटू 2x स्क्वायर a। अब डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव dA ओवर dx, 1/2 तो एज इट इज, p इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बन जाएगा p माइनस 4x। मैंने फर्स्ट स्टेप किया था, जब भी मैक्सिमम जब मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करो। फिर सेकंड स्टेप होता है डेरिवेटिव को किसकी इक्वल रखो, जीरो के इक्वल रखो। तो जो डेरिवेटिव निकाला है उसको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। जीरो के इक्वल रखने पर हमारा जो p की वैल्यू है
वो आ जाएगी 4x। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है डबल डेरिवेटिव निकालना। डबल डेरिवेटिव किसका होगा? जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका। 1/2 एज इट इज़, p कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x की वैल्यू 1, तो ये आ गया -4/2 -2। हमें पता है हमारा डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो हमारा जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम। यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है तो लार्जेस्ट लिख दो। तो इट मीन्स हमारा जो एरिया है वो लार्जेस्ट कब होगा? व्हेन, पॉइंट क्या निकले यहाँ पे लिख दो, व्हेन p इज 4x। अब एरिया कहाँ है? एरिया हमारा ये रहा, a इज ये, मैं लिख रही हूँ वैल्यू, a इज क्या था? 1/2 px माइनस 2x स्क्वायर, 1/2 px माइनस 2x स्क्वायर। अब हमें पता है जो मेरी p की वैल्यू है वो क्या है? 4x। यहाँ पे पुट कर देते हैं, जैसे आप लिख सकते हो लार्जेस्ट एरिया व्हेन p इज 4x। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, आगे 1/2 है तो a इज x स्क्वायर। अब हमारे पास ये तो मैक्सिमम एरिया आ गया, बट अब हमने ये तो रेक्टेंगल का निकाला है, स्क्वायर का निकालने के लिए क्या प्रूफ करना होगा? x इज y। तो जो p की वैल्यू है वो हम किस में पुट कर देते हैं? इसमें 1 में। तो p इज 4x इन 1, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 4x माइनस 2x, 1/2 इंटू 2x, तो y की वैल्यू क्या आ गई? x। अगर x y इक्वल हो जाए तो हमारी जो क्या बन जाती है? रेक्टेंगल स्क्वायर। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? एरिया इज लार्जेस्ट। कब? पॉइंट लिख दो, p इज 4x, एंड कब? व्हेन x इज y। इसको छोड़ दो, यही लिख दो, व्हेन x इज y। देयरफॉर जब रेक्टेंगल क्या बन जाएगी? स्क्वायर। देखो हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर लिया, उसमें से y की वैल्यू निकाली, रेक्टेंगल का ही मैंने एरिया निकाला, उसका डेरिवेटिव मैंने मैक्सिमम कर दिया। जब जो भी पॉइंट आता है ना वो आपने ऑलवेज y में पुट करना ही करना होता है, क्योंकि वही बताएगा कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पे मेरा एरिया मैक्सिमम होगा। तो y क्या आ गई? x। हमें पता है एरिया लार्जेस्ट कब है? व्हेन x इज y। ऑल्सो रेक्टेंगल क्या बन जाएगी? व्हेन रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर। तो ये एरिया किसका हो गया? स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? लार्जेस्ट। सपोज यहाँ पे मिनिमम लिखा होता तो सेम कंसेप्ट होता, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता। बस आपके ऐसे क्वेश्चन करने हैं, कभी पैरामीटर देगा होगा, कभी एरिया, कभी वॉल्यूम, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करना है अकॉर्डिंग टू गिवन इन योर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बॉक्स। कोई बॉक्स है, बस उसका जो नीचे वाला बेस है वो क्या है? हमें गिवन एक स्क्वायर बॉक्स है। मतलब जो बेस है, कोई आपके पास बॉक्स है, उसके नीचे जो बेस है, बेस मतलब जिसके ऊपर हमारा जो बॉक्स क्या बनाया हुआ है, वो बेस हमारा क्या है? स्क्वायर है। इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन आयरन शीट। वो किससे बना हुआ है? और बॉक्स जो है एक आयरन शीट से बना है, जिसका एरिया क्या है? 27 स्क्वायर मीटर। शो करना उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो हमने ये प्रूफ करना है, मतलब मैक्सिमम। कभी भी आपको मैक्सिमम, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आ जाए, मतलब विद द हेल्प ऑफ डबल डेरिवेटिव हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले जो बॉक्स है मेरा दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो इसका बेस जो है स्क्वायर है। अगर बॉक्स है तो बॉक्स की कोई हाइट भी होगी ना। बॉक्स ऐसे होता है, मतलब उसमें कैपेसिटी क्या है? वो हाइट होती है। तो इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट। एक तो स्क्वायर की बात की हुई है, स्क्वायर में होती है वैसे दो साइड्स, 1 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल। मतलब ये भी एक्स ले लो, ये भी एक्स ले लो, ये भी एक्स ले लो, ये भी एक्स। तो मैंने ले ली लेट एक्स बी दी साइड ऑफ स्क्वायर बेस, मतलब जो मेरा बेस स्क्वायर है उसकी साइड मैंने एक्स ले ली। एंड जो बॉक्स की हाइट है, हाइट ऑफ बॉक्स, वो मैंने एच ले लिया। एच नहीं, यहाँ पे वाई ले लेते हैं, बिकॉज एक्स वाई का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या गिवन है?
हमें पता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब एक्स इंटू एक्स, तो एक्स की स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बिकॉज बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, एक नीचे बेस होता है, फिर उसके पास 4 उसके क्या है आसपास जो आपके कुछ भी जो शीट्स क्या हो सकता है उसकी 4 दीवारें खड़ी होती है, फिर ऊपर एक बंद करने के लिए एक स्पेशल एक उसका सेपरेट पार्ट होता है। बट ऊपर से ये बॉक्स ओपन है तो मतलब एक इसकी तो एक नीचे बेस है, एक उसकी ऐसे 4 दीवारें खड़ी हैं, तो मतलब 4 वॉल्स है प्लस बेस है। अब वॉल्स जैसे मैं इसके ये बना दो, ठीक है। अब ये बन गया मेरा बॉक्स। ये बॉक्स जो बना है नीचे ये वाला इसका बेस है, ये इसकी क्या आ गई 4 वॉल्स आ गई, ऊपर से ये ओपन है कुछ भी नहीं है, तो इन 4 बॉक्स ये हाइट है ना वाई 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 वाई। अब हमें पता है ये एक जो पोर्शन बन जाएगा ये बनेगा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एक्स इंटू वाई, इसका भी एक्स इंटू वाई, इसका भी एक्स इंटू वाई, इसका मतलब सेपरेट एक एक दीवार का एक एक वॉल का एरिया आ जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो 4 टाइम एक्स वाई आ गया। बट हमें टोटल जो एरिया ऑफ ओपन बॉक्स का गिवन है, देखो फ्रेंड्स अगर ये ऊपर से बंद होता तो ऊपर से भी आपको गिवन होता क्या, ऊपर से ये क्या है स्क्वायर बेस का ही है, तो उसका आपने एक और एरिया ऐड करना था, बट हमने एक नीचे का एरिया लिया 4 वॉल्स का एरिया लिया, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। और हमें एरिया ऑफ ओपन बॉक्स क्या गिवन है, हमें दिया है 27 स्क्वायर मीटर, तो इसकी वैल्यू 27 है। मैंने बताया था जब भी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी उसमें से y की वैल्यू निकाल दो, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये बन गई मेरी y की वैल्यू, इसको 1 मार्क कर लेते हैं। बट हमें बोला क्या है मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इसको लेट वी लिख लेते हैं। ये क्या होगा हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इनटू हाइट। वाई, बिकॉज कोई भी वॉल्यूम निकालते हैं जैसे आप क्यूबाइड का वॉल्यूम लिखते हो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बिकॉज जो क्यूबाइड है उसका बेस होता है रेक्टेंगल, दैट्स वाई एल इंटू बी, तो नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू आ जाता है हाइट। सिमिलरली इसका बेस क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, हाइट कितनी है हमारी वाई, तो वी की वैल्यू क्या जाएगी एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये पुट कर देते हैं 4 मैं इधर लगा देती हूँ 27 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, एक्स साथ एक एक्स कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 27x माइनस एक्स क्यू 1/4 बाहर एज इट इज। इसको प्रूफ करने मैक्सिमम सेम कंसेप्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया, x का डेरिवेटिव 1, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव को 0 के को रख दिया, इसमें से x की वैल्यू मैंने सोल्व करके +-3 निकाल ली। अब करते हैं डबल डेरिवेटिव, बिकॉज डबल डेरिवेटिव आएगा कि मैक्सिमम है क्या मिनिमम, हमारा डबल डेरिवेटिव क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से जाएगा -6x/4। बट अब x की वैल्यू 2 है तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, व्हेन x इज इक्वल्स टू -3। अब डबल डेरिवेटिव ने पुट करते हैं -6/4, x की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे भी पुट कर दो x की वैल्यू -3, ये बन जाएगा -18/4। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस हमने तो साइन चेक करना है, ये आ गया नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा आपका 18/4, ये आ गया पॉजिटिव। हमें मतलब यहाँ से तो हमारा क्या पता चल गया वॉल्यूम इज मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, यहाँ से क्या आ गया वॉल्यूम इज मिनिमम। बट हमने प्रूफ किसके लिए करना है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, देयरफॉर ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 गिव्स दी मैक्सिमम वैल्यू किसकी वॉल्यूम की। अब आप क्या करोगे, हमारे पास वॉल्यूम प्रूफ भी करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम इतना रहा है, तो वॉल्यूम कहाँ निकाला था हमने, ये इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, इसको मैं 2 मार्क कर लेती हूँ, फ्रॉम 2 v इज इक्वल्स टू
यहाँ पे हम मैक्सिमम v लिखेंगे 1/4 27 इंटू 3 क्यूब। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा सोल्व करके। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27/2। जब मैं डिवाइड करूँगी 13.4 साथ में सेंटीमीटर क्यूब, तो मैक्सिमम हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 13.5 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमने प्रूफ करना था। कहाँ लिखा था यहाँ पे, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम बॉक्स का इतना आएगा, CU मतलब क्यूब, उसकी हमारी यहाँ पे यूनिट गिवन थी तो ये लिख दिया। सपोज यहाँ पे आपको पूछा होता है किस पॉइंट पे हो रहा है, तो ये हमने x निकाल लिया, बाद में आपको यहाँ पे पुट करना था तो हम पॉइंट लिख देते व्हेन x इजिकल्स टू 3 एंड y इजिकल्स टू जो भी वैल्यू आती उस पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा था कितना आएगा, तो वो हमने प्रूफ कर दिया जितना बोला था। फ्रेंड्स बस कंसेप्ट इजी है, बस आपने ये देखना है कहाँ पे किसका एरिया वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। बस यहाँ पे याद रखना है, ऊपर मैंने बॉक्स ओपन दिया था तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर लिया है। अगर बॉक्स बंद होता, सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स लिखा होता, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर लेते। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन पूरा एज इट इज़ यहाँ पे हम सोल्व करके लिख देते। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट AP एंड BQ बी 2 वर्टिकल पोल्स है एट द पॉइंट्स A एंड B सच दैट AP 16 मीटर है, BQ कितना 22 मीटर है। मतलब AP छोटा है BQ से, तो हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये वर्टिकल पोल्स है, ठीक है। ये मैं लिख लेती हूँ, ये मेरा AP है, ये मेरा BQ है। इसकी लेंथ हमें 16 मीटर गिवन है, इसकी लेंथ 22 मीटर है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। AB की लेंथ हमारे पास कितनी है 20 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB, मतलब R पे एक पॉइंट है, आपने लेना है किस पर AB पे। मैंने कहीं पर भी ले लो, सपोज यहाँ पे ले लिया, हमें पता नहीं कहाँ है, कहीं पे भी ले सकते हो, तो R मैंने यहाँ पे ले लिया। आपने R पॉइंट AB पे लेना है फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट, आपने डिस्टेंस किसका फाइंड करना, देखिए A मतलब इसको ज्वाइन कर दो आप एक बार, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें AP भी गिवन है, BQ भी गिवन है, टोटल AB भी गिवन है। अब AR RB, नहीं AR पता है, RB पता है, PR पता है, RQ पता है, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसको मिनिमम प्रूफ करना है। मिनिमम मतलब डबल डेरिवेटिव पक्का नेगेटिव आएगा हमारा, सॉरी पॉजिटिव। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तब मिनिमम होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट R बी अ पॉइंट ऑन AB सच दैट, मैंने खुद से लेट कर लिया AR की वैल्यू x मीटर। अब अगर मैं इसको x लेती हूँ, टोटल कितनी है 20, इतनी x है, तो पीछे वाली कितनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों, बिकॉज टोटल में से इसको माइनस करके निकालेंगे। सपोज ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी 16 है, तो हम लिखेंगे AR अगर x मीटर है तो मेरा RB कितना आ गया 20 माइनस एक्स आ गया, जिसे आप कैसे लिख सकते हो AR प्लस RB। AR प्लस RB क्या बन जाएगा, पूरी लाइन AB। AR की वैल्यू x है, RB मेरे को पता नहीं, AB कितने 20, तो RB की वैल्यू आ गई 20 माइनस एक्स मीटर। अब हमें पता है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, बिकॉज वर्टिकल पोल्स है, वर्टिकल पोल्स का होता है जो हमारे पैरेलल टू वाई एक्सिस होते हैं। वर्टिकल लाइन वैसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को ही बोलते हैं। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे, जैसे इन ट्रायंगल RAP, इस ट्रायंगल में, ये RAP ट्रायंगल में क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब RP स्क्वायर किसके होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो वैल्यू लिख दो, RP स्क्वायर हमें पता नहीं,
AR² मतलब x की स्क्वायर प्लस PA² मतलब 16 का स्क्वायर। तो मेरा जो RP² है 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 256, ये आ गया। अब हम सिमिलरली इस ट्रायंगल में करते हैं। ये मैंने सॉल्व कर लिया। क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 22 है, इसकी वैल्यू 20 माइनस एक्स है। ये मैंने इस पे पुट कर दी। इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 484, इनको ऐड कर दिया। अब देखिए हमने किसको मिनिमम प्रूफ करना है, RP² प्लस RQ स्क्वायर को। तो हम ले लेते हैं RP² प्लस RQ स्क्वायर, इनको नाम देते हैं। इसको 1 मार्क कर दो, इसको 2, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दी, इक्वेशन बन गई। अभी इस पूरी इक्वेशन को लेकर चलना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको नाम देते हैं लेट fx। मैंने इसको नाम दे दिया। तो fx क्या बन गया हमारा 2x² माइनस 40x प्लस 1140। अब हमने इसको प्रूफ करना है RP² प्लस RQ स्क्वायर को मिनिमम। बस अब हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसका करेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 की को रखा, x की वैल्यू निकाल ली। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया 4 पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मतलब ये पॉइंट हो गया मिनिमम पॉइंट। तो हमने यही प्रूफ करना था जो डिस्टेंस है हमारा R पॉइंट का AB से सच दैट ये उसको मिनिमम बना देगा। तो डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम एन AB x क्या आ गया 10 मीटर। हमें यही पूछा था ना R का AB से डिस्टेंस कितना आएगा, तो लिख दिया R पॉइंट का A से डिस्टेंस, R का A से डिस्टेंस मतलब x, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 10 मीटर। और जो डिस्टेंस आया इस तरह से कि उसने इस फंक्शन को मिनिमम बना दिया। सो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट होता है। बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 6 भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।